इस संवाददाता सम्मेलन में एक विशेष विषय पर आप लोग के बीच आया हूँ। लाइव कर दी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीतामढ़ी का सर आज पूरे देश में झुका है और इस तरह का अपमान इस धरती का आज तक कभी नहीं हुआ। यह पवित्र धरती आज यहाँ के निर्वाचित सांसद के वक्तव्य से पूरे देश में शर्मसार है और पूरे देश के लोग आज सीतामढ़ी की जनता के ऊपर ध्यान दे रखी है कि ऐसे नालायक, मनुवादी और तुच्छ विचार वाले व्यक्ति को सीतामढ़ी के लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है, जो पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह देश संसदीय लोकतंत्र यहाँ पर है और इस लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। जनता से निर्वाचित प्रतिनिधि जनता का नौकर है। सुप्रीम कोर्ट का यह एक फैसला है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वह जनता के नौकर, पब्लिक सर्वेंट है, नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। और एक नौकर मालिक को आंख दिखा रहा हो, यह तो ठीक ऐसे जैसे जूता सर पर टोपी के जगह रखा हो। हमें खेद है कि जिस धरती को लंबे समय तक लोगों ने पूरे देश में गौरव और सम्मान दिलाने का काम किया, एक से एक कृपलानी जी से लेकर एक से एक प्रतिनिधि सीतामढ़ी से हुए, सांसद हुए, किन्हीं के कारनामे से सीतामढ़ी का सर नहीं झुका। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे सीतामढ़ी के लोगों ने लंबे समय तक नहीं पहचाना और सांप को दूध पिलाने का काम किया, और वह सांप आज असली रूप में दिखाई देने लगा है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रतिनिधि किसी जात का नहीं होता है। हम भी 5 साल यहाँ सांसद रहे, दिन रात तपस्या की, लेकिन कुछ मत से पीछे रह गए। मैंने कोई उंगली नहीं उठाई। आजादी के बाद सबके काम को एक तरफ जोड़िए, मेरे काम को अकेला जोड़िए, ज्यादा है, अकेला ज्यादा है। ईमान जिया हूं, सबको साथ लेकर चलाओ। फिर भी जनता का मैंडेट उनके पक्ष में हुआ, हमने स्वीकार कर दिया। एक शब्द नहीं, कोई तीखी प्रतिक्रिया दी, जनता के जनादेश का स्वागत किया। एक ऐसा व्यक्ति जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, जिसने समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, पार्टी के नेता के यहाँ गाड़ी, घर, जूता, चप्पल, कपड़े पहुंचा करके आगे पीछे करके टिकट प्राप्त कर ली। सामाजिक न्याय की इस धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, बाबा साहब अम्बेडकर की इस धरती पर श्री नीतीश कुमार ने मनुवादी को टिकट दे दिया। अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के हक को मार करके दे दिया। भोली भाली जनता जब तक समझे तब तक चुनाव आ गया, इन्हें कुछ महज वोट ज्यादा मिल गए। एक खुलेआम बोलते हैं कि
यादव समाज का काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का नहीं करेंगे। अब तो कह रहे हैं कि कुशवाहा के बारे में अब शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। सूरी समाज उनको वोट नहीं दिए, जायसवाल नहीं दिया। ये क्या बात करते हैं? ऐसे प्रतिनिधि को एक दिन भी, एक पल भी प्रतिनिधि रहने का हक नहीं है। इनके खिलाफ उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाना चाहिए और इसकी तैयारी चल रही है। इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। और लोकसभा के जब नए स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर को पावर होता है कि जो संसदीय परंपरा को तोड़ता है उसकी सदस्यता को समाप्त करने का पावर होता है स्पीकर को। और कोई एक सभा भी इन्होंने नहीं कहा, कई सभाओं में, और इन्होंने वक्तव्य दिया कि मैं बोलता चलूंगा, जबकि संविधान के प्रावधान के तहत कोई भी सांसद, विधायक शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, तो शपथ में शपथ दिलाया जाता है बिना राग द्वेष के उन्हें काम करना पड़ता है। ये संविधान से ऊपर है, ये मनुवादी हैं, ये इनके वंशज हैं जिन्होंने शूद्र और अतिशूद्र को इंसान का दर्जा नहीं दिया है। इन्हें मालूम होना चाहिए जिस धरती पर हम चुनाव लड़ रहे और सांसद रहे, यहाँ 50 वर्ष यादव समाज के व्यक्ति प्रतिनिधित्व किया है। एक से एक महान व्यक्ति यादव कुल में पैदा लिया, कृष्ण के वंशज, जिन्होंने इस कुर्सी को सुशोभित किया है। कभी ने उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है, कभी किसी जात के बारे में नहीं कहा है, सबकी सेवा की है, सबका काम किया है। और मेरे बाद अति पिछड़े वैश्य समाज के सुनील कुमार पिंटू जी भी हुए, उन्होंने कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। राम कुमार शर्मा जी हुए कुशवाहा समाज के, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। इनके वक्तव्य से एक अपराधी का वक्तव्य दिखता है। ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाना चाहिए, और नहीं तो इस वक्तव्य को श्री नीतीश कुमार जी का वक्तव्य माना जाएगा। इन्हें पार्टी से नीतीश कुमार जी को निष्कासित करना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो इनके वक्तव्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमको आपके माध्यम से उन्हें कहना है। ये अपने वक्तव्य और भाषण में बोलते कि 112 पर फोन करो, उससे पहले हम चले आएंगे। आप कौन है भाई? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की ड्यूटी कानून में डीएम और एसपी का होता है। कौन है? अपने स्वजातीय 2 पदाधिकारी की पोस्टिंग करा दी तो राजतंत्र हो गया क्या? आपके पदाधिकारी जनता के नौकर है, सेवक है, और आप भी जनता के नौकर और सेवक है। उनकी हैसियत नहीं है कि संविधान से परे जाए, ईट से ईट बच जाएगा। यहाँ आप घर से नहीं निकल पाइएगा, पहुंच कहाँ जाइएगा? आप तनाव पैदा करना चाहते हैं। आप रावण कुल में पैदा लिए, रावण के वंशज हैं, और जिस यदुवंशी के बारे में बोलते हैं वो श्री कृष्ण का वंशज है। कभी भी रावण कृष्ण की बराबरी नहीं किया है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, रावण का नाश हुआ है, राक्षसी प्रवृत्ति थी उनकी, और कृष्ण ने न्याय को स्थापित किया है। आपके यहाँ कोई यदुवंशी, कोई सम्राट अशोक के वंशज, कोई वैश्य समाज का व्यक्ति कोई जाने वाला नहीं है। आपके पास कोई संवैधानिक पावर नहीं है। एक सांसद के पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं होती है, मुझे मालूम है। हम मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, आपके पास पद है, आपसे बड़ा कद इस अर्जुन राय का है। एक एक व्यक्ति प्रेम और मोहब्बत करता है। राज्य और देश का कोई अफसर में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे सच बात को इग्नोर कर दे। हम सीतामढ़ी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे दुराचारी, निकृष्ट और संविधान के खिलाफ चलने वाला अपराधी प्रवृत्ति दाऊद इब्राहिम से ये अब ये सर से ऊपर पानी
जा चुका है, इनके ऊपर दायर होगा और लोकसभा स्पीकर के पास भी जाएगा। कहाँ पड़ता है गोविंद साहब? इनको कौन मानता है? इनको जानता है ऊपर से दो चार सुपरफ्लुअस लोगों से इनका संबंध है। इनको इनके बाद से क्या हम लोग अमन चैन पसंद लोग हैं, सबको साथ लेकर चलते। मैंने कहा 50 वर्षों तक यहाँ यादव सांसद रहा है, कभी किसी जात का नाम नहीं लिया। ये जुम्मे जुम्मे अभी शपथ भी नहीं लिए हैं पार्लियामेंट में जाकर के, जुम्मे जुम्मे ही प्याज काट रहे हैं।